आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद ये था कि इंटर की बुक 1 को डिस्कस किया जाए और उसके एक-एक हरफ को, एक-एक वर्ड को डिटेल से पढ़ा जाए कि इनफैक्ट ये क्या चीज़ है, ग्रामेटिकली इनके क्या फंक्शंस हैं और क्यों पढ़ा जाता है ये और ये इनका क्या-क्या काम और कहाँ-कहाँ इनकी प्लेसमेंट है। हर वर्ड को डिस्कस करने का मकसद ये था कि क्लैरिटी आए और स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। इन फ्यूचर वो किसी भी फील्ड में जाए तो उसको इसमें कोई परेशानी ना हो। तो मैंने लिखा हुआ बुक 1 का बुक लेसन नंबर 1 है इंटर का बटन बटन। अच्छा इसके अंदर क्या हाँ, इसमें क्लैरिटी हम पढ़ेंगे वो ये है कि बटन के बाद कॉमा लिखा हुआ है। यानी रिपीटिशन है वर्ड की, सेम वर्ड को उन्होंने रिपीट किया हुआ है। एक ही लफ्ज़ को 2 दफ़ा लिखा हुआ है। अब इसकी वजह क्या है? उसके साथ कॉमा लिखा हुआ है। अगर कॉमा ना लिखा होता तो फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता क्योंकि 2 इकट्ठे वर्ड को नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते विदाउट कॉमा। कॉमा का मतलब ये है कि ये एम्फसाइज़ किया गया है कि ये जो चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं वही इसके मेन पॉइंट है, उसका थीम है। इनकी जो बटन बटन है वही जो इस स्टोरी के अंदर जो बयान किया गया है वो इसी के बारे में डिस्कस की गई है डिटेल के साथ। ये एम्फसाइज़ किया गया है इसको। तो आइए हम पैराग्राफ पढ़ते, कुछ लाइनें हम डिस्कस करते, एक-एक वर्ड को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 नेक्स्ट इज़ द पैकेज वाज़ लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अब इसको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम द पैकेज को पढ़ते हैं। द पैकेज इज़ अ नाउन क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है और ये बी इज़ अ पर्टिकुलर नेम है और ये क्या है? ये पड़ा हुआ है। वॉज लाइन का मतलब ये किसी पॉइंट के ऊपर पास्ट में किसी पॉइंट के ऊपर एक चीज का कंटिन्यूटी थी और वो वॉज लाइन है। मतलब किसी पास्ट में किसी पॉइंट के ऊपर आपने उसकी कंटिन्यूटी को शो करना हो तो हम वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज करते हैं। मतलब ये है कि ये शो करता है कि किसी पॉइंट के ऊपर एक चीज पड़ी हुई है। पास्ट में किसी पॉइंट के ऊपर किसी वक्त के किसी टाइम के ऊपर किसी टाइम में किसी पॉइंट का ऊपर टाइम के उस पॉइंट के ऊपर एक चीज का होना। तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि माजी में किसी पॉइंट के ऊपर एक काम तसलसल में था, जारी था। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि जी बजाय बी लिखने के आप ए भी तो लिख सकते थे, ए क्यों नहीं लिखा गया? उसकी रीजन ये थी कि चूंकि ये पैकेज वो पैकेज है जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे, तो इसको एक पर्टिकुलर पैकेज बना दिया गया, एक खास पैकेज बना दिया गया है। अगर ए लिखा होता तो आपको शायद आपको पता है कि नहीं कि ए एन और दी जो आर्टिकल्स हैं इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा यूजेस हैं और बहुत डिटेल मांगते हैं ये और बहुत टाइम चाहिए इसको सीखने के लिए। तो ये है डेफिनेट आर्टिकल है इनके, ये खास चीज के साथ। और अगर मैं ए लिख देता तो मतलब ये होता कि कई डिब्बे वहां पड़े हुए थे, उनमें से कुछ एक की बात कर रहे हो, तो वहां पर तो एक ही था, लिहाजा हमने उसको स्पेसिफाइड कर दिया है, उसको मखसूस कर दिया है कि वही डिब्बा था जो वहां पर पड़ा हुआ था। तो नेक्स्ट इज बाय द फ्रंट डोर। अब फिर जो दी है ये शो करता है कि आने वाला कोई जो वर्ड है वो किसी नाउन को ही शो करेगा। इनके नाउन के साथ ही हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। ये भी नाउन है तो आर्टिकल लिखा हुआ है। अब ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ये वही डोर है जिसके साथ ये पैकेज पड़ा हुआ था, डिब्बा पड़ा हुआ था। तो ये जो दी है शो करता है कि ये आपका आने वाला जो वर्ड है वो नाउन है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, फ्रंट भी है और डोर भी है। तो हम किसको नाउन मानेंगे? जाहिर है डोर को ही नाउन मानेंगे। और ये फिर फ्रंट क्या हुआ? फ्रंट आपका एडजेक्टिव है क्योंकि वो दरवाजे की व्हाट काइंड ऑफ डोर इज या व्हाट टाइप ऑफ डोर इज, वो सामने वाला दरवाजा है। तो जो सामने वाला है फ्रंट एन इज एन एडजेक्टिव। तो डोर की खूबी को बयान करे, दरवाजा कौन सा? फ्रंट वाला। तो बाय, अब आ जाइए बाय की तरफ। बाय क्या है? बाय इज अ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के साथ हम मामला कुछ यूं करते हैं कि
अगर मैं ये लिखूं ही केम इन, आप जानते हैं कि इन भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां केम है और ये जो वर्ब है ये इन है, रिप्लाई कर रहा है कि वेयर, आया तो है वेयर इन, तो ये जो जब वेयर की रिप्लाई होता है तो वो हमारा एडवर्ब होता है, याद रखिएगा। व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ की जो रिप्लाई होता है कि वर्ब जो हुआ वो कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और कब ऐसा हुआ, वो सारे के सारे वर्ड आपको बताएंगे एडवर्ब, यानी कि जो वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ का रिप्लाई होते हैं वो आपके एडवर्ब्स होते हैं, ये आप जानते हैं। इसका मतलब कि यहां पर जो, हालांकि देखने में आप लग रहा है जैसे कि आप कहेंगे या तो भाई ये प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां पर प्रीपोजिशन नहीं है, तो फिर ये प्रीपोजिशन कैसे हो गई? तो इसका मकसद ये था, अगर मैं यूं लिख देता ही केम इन द रूम, अब ये प्रीपोजिशन आ गई है क्योंकि आगे चल के आपने नाउन यूज किया, क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब होता है आज के बाद आगे आप नाउन को यूज करोगे, अगर नहीं कर रहे तो आपका एडवर्ब, इतना लिखते तो भी एडवर्ब होता, लेकिन जब रूम लिख दिया तो इट मीन्स कि आप ये प्रीपोजिशन हो गए। तो बाय यहाँ पर एडवर्ब नहीं बल्कि प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद आपका नाउन आ रहा है। नाउन के बाद, डोर के बाद आप देखिए एक डैश लिखा हुआ, एक डैश का यूज किया हुआ है, इसको कहते हैं एम डैश। अब ये जो एम डैश क्या है, ये शो करती है ऐसे, ये कॉमा की जगह पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको हाइफन के तौर पे भी यूज, हाइफन की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। यहां मुराद ये है कि जो मेरी बात है अभी पूरी नहीं हुई है, मैं जो पहली मैंने बात की है इसकी मैं वजाहत चाहता हूं। तो डिब्बा, तो कौन सी किसकी बात हुई है? डिब्बे की बात हुई, तो डिब्बा कैसा है वो ये है। तो ये जो हाई डैश है शो करती है कि आप आगे इसकी एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहता हूं, या तो या हम इसको अभी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लिहाजा हम हाइफन, सॉरी डैश को हम यूज कर लेते हैं, कॉमे को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डैश लिखा है। तो ये शो करता है एम डैश है ये, मतलब कि अभी हम मजीद वजाहत करेंगे उस डिब्बे के बारे में, बताएंगे डिब्बा के बारे में क्या आप मजीद आप इंफॉर्मेशन लेते हो। तो वो क्या इंफॉर्मेशन, अब हमारे पास है आ क्यूब शेप्ड कार्टन, डिब्बा कैसा है? आ क्यूब शेप्ड। ये जो क्यूब शेप्ड है, अगर इसको सारे को मिला के देखा जाए तो ये आपका एडजेक्टिव बनता है, क्योंकि ये कार्टन की, व्हाट काइंड ऑफ कार्टन इज क्यूब शेप्ड। लेकिन अगर हम इस अकेले की बात करें तो ये है हाइफन, ये हाइफन लगा हुआ, ये हाइफन है, ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है ये। अब तीन तरह के हम कंपाउंड वर्ड्स को डिस्कस कर सकते हैं, अब इसकी मैं वजाहत कर दूं। नंबर एक है क्लोज, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड एक क्लोज्ड होता है, एक होता है ओपन कंपाउंड वर्ड्स, और एक होता है हाइफनेटेड, हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड। ये तीन तरह के कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, क्लोज्ड, ओपन और हाइफनेटेड। हाइफनेटेड तो आप देख रहे हो, हाइफनेटेड ये है। क्लोज्ड क्या होगा? क्लोज्ड ये होता है जैसे फायर फाइटर है, फायर फाइटर, अब इसको जोड़ दो, जैसे ग्रैंडफादर है, जोड़ के आप दोनों को जोड़ देते हैं तो वो आपके क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड बन जाते हैं। ओपन क्या है? इसमें आप देख लीजिएगा, जैसे हमने पढ़ा था कि सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, अगर आप स्पेस दे देते हैं, यानी कि स्पेस दे देते हैं, तो ये आपके ओपन कंपाउंड वर्ड्स बन जाएंगे। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि ये हाइफनेटेड वर्ड हैं और ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड तीन तरह के, हाइफनेटेड, क्लोज्ड और ओपन। अब ए क्या शो करता है? ए शो करता है कि इसके बाद आने वाला आपका नाउन ही होना चाहिए। अब नाउन कौन है? ये तो हो नहीं सकता, चूंकि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आ रहा है, ये कार्टन इज अ नाउन। तो जो ए है आर्टिकल, ये नाउन कार्टन के लिए लगा हुआ है। तो ये थोड़ी सी बातें थी, अभी हम मजीद इसको लेके चलेंगे और आप मजीद पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो के क्योंकि
लेंथी हो रही थी, इसलिए हमने इसको यहीं पे क्लोज़ किया। तो आगे चल के हम मज़ीद इसको आगे लेके चल और मज़ीद डिस्कस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मालूमात आपको मिलेंगी। इंशाल्लाह, सी यू द नेक्स्ट। थैंक यू।